ओम शांति। आज की डेट है 6 मार्च 2024। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली के 5 पॉइंट्स है जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, हमारी अब ऊंची मंजिल है, तो सबसे पहले हमारे कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले फोकस करना है हमारी आँखों पर। ये ऐसी कर्मेंद्रियाँ है जो धोखा दे देती है, बहुत नुकसान कर देती है। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं, आत्मा समझो, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है सब विनाशकारी है, दुख देने वाले हैं। इसलिए आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तो उसके लिए बुद्धि में यह बात होनी चाहिए। तो उसके लिए सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठना है। जितना हो सके अपने आप से बातें करो। काम महाशत्रु है, उससे खबरदार रहना है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाले तो भगवान हैं। हमारी अब है वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि हमें वाणी से परे निर्वाण धाम जाना है, अपने घर जाना है। मनुष्य की जब वानप्रस्थ अवस्था आती है तो वह दुनियावी वानप्रस्थ में क्या होता है, वह बोझ मुक्त होते हैं। सारा कारोबार अपने बच्चे को दे देते हैं। तो यहाँ बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे, मुझे सारा बोझ दे दो और तुम हल्के हो जाओ, बेफिक्र बादशाह हो जाओ, बेगमपुर हो जाओ। दुनियावी वानप्रस्थ वाले बहुत फ्री रहते हैं, तो वह घूमने भी जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने हम बच्चों को भी पंख दिए हैं उड़ने के लिए, कि जाओ शेयर करके आओ तीनों लोकों में। कहते हैं, शेयर करते करते मुझे याद कर पवित्र बन जाएंगे, तो वापस हम घर चले जाएंगे। लेकिन इस ड्रामा को किसी को पता नहीं है। सतयुग से लेकर कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। गति सदगति, दाता तो वह एक ही है, गति भी वह करते हैं तो सदगति भी वही करते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा तो ज़रूर होगा। आश्चर्यवत अच्छी तरह हम बाबा को पहचानते हैं, ज्ञान भी उठाते हैं, ज्ञान देते भी हैं। फिर भी ओहो माया, वह अपनी तरफ खींच लेती है। क्यों? क्योंकि आत्मा पवित्र हो गई, पतित बन पड़ी है। 5 तत्व का यह पुतला है, तो वह 5 तत्व खींचती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वहाँ तो योग बल से हम बनते हैं, तो वहाँ सब 5 प्रकृति सत्व प्रधान रहती है, तब वो हमें खींचती नहीं है। मनुष्य तो सिर्फ अक्षर के देते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। सेकंड पॉइंट, श्री बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो इसमें बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर सबको पता पड़ जाए कि बाबा आए हुए हैं, तो देर की देर यहाँ आ जाए, फिर तो पढ़ाई भी चल ना सके। लेकिन पढ़ाई में तो चाहिए एकांत। तो यह एकांत सुबह को अच्छी रहती है, शांति रहती है। तो अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? अभी तो पतित कंगाल बने हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बनेंगे? बच्चियां पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। तो वह कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है।
सर्वशक्तिमान बाप है, वही सबको ऐसा बनाते हैं। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, और फिर वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी होती है, बाकी धर्मों का विनाश होना है। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, एटम बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है, स्वर्ग का पंप कितना है? माया एक तरफ कहती है हम भी कम नहीं है। स्वर्ग में तो हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीज़ें होंगी। वहाँ तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद, सब कुछ प्राप्ति ही प्राप्ति है। बाबा कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। बाबा का हुक्म है खबरदार रहना है। अगर सब शूट होगा तो सब रिकॉर्डिंग्स छप जाएगी, फिर हम वो चेंज नहीं कर सकते, कल्प कल्प वही शूटिंग होती रहेगी। तो बाबा हमें सावधान करते हैं। आजकल गैस आदि भी ऐसी चीज़ें निकली है जो मनुष्य बैठे बैठे फौज से खलास हो जाए, पिछाड़ी में तो हॉस्पिटल्स भी नहीं रहेंगे, झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाबा कहते हैं सिर्फ यह अंतिम जन्म मेरे खातिर पवित्र रहो, अपने गृहस्थ व्यवहार में भी रहो और बाप की याद से विकर्म को विनाश करो। फोर्थ पॉइंट है, बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे, बाकी पानी में स्नान करने से पावन थोड़ी बनेंगे। आत्मा की धुलाई तो बाप ही आकर करते हैं, बाकी एक चुल्लू वाला पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझकर झट स्नान करेंगे, तो उससे कहते हैं तमो प्रधान निश्चय। अभी तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात नहीं है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है कि यह तो पहले भी हुआ है, नथिंग न्यू, ये स्मृति रहे। जो होना था सो हो गया, अब जो होगा वह भी कल्याणकारी है, अकल्याण में भी कल्याण का भाव रखो। बस यही ताज रहनी चाहिए कि हमें तो अपनी आत्मा को साफ रखना है, शुद्ध रखना है। फिफ्थ पॉइंट है, किसी प्यासे की प्यास बुझाना, यह महान पुण्य है। जिसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ही ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुखी अशांति में तड़प रही है, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्योंकि वह आवश्यकता है, शरीर के लिए भोजन चाहिए, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। सबको आत्मा को ज्ञान दो, क्योंकि वह भी अति आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। बेटी को बिंदी लगाकर जो हो गया सो हो गया, अब हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी, क्योंकि यह बाबा का वायदा है। बच्चों का पहला कदम तो बाबा का भी 1000 कदम वह मदद करेंगे, वह आगे आएंगे। अच्छा, ओम शांति।